तो क्या कैलाश के नीचे कोई गुप्त शहर बसा हुआ है जिसकी ना तो कोई जमीन है और ना ही आसमान, जो इस दुनिया से परे है, जो 4 डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है, जिसे कोई संग्रीला के नाम से जानता है तो कोई संभाला, जहाँ पर टाइम एक अलग तरीके से काम करता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भगवान शिव के निवास कैलाश की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्तिविद वैष्णवी में। आज मैं आपको बताऊंगी कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्यों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जहाँ हिंदुओं के लिए ये शिव का स्थान है तो वहीं वैज्ञानिकों के लिए एलियंस की दुनिया है। कुछ लोगों के लिए ये धरती और स्वर्ग को जोड़ने का गुप्त दरवाजा भी है। कुछ विदेशी वैज्ञानिकों के अनुसार जब वो कैलाश पर रिसर्च कर रहे थे तब उन्होंने वहाँ कुछ बहुत अकाल्पनीय देखा और कुछ सालों के बाद ही उन सभी साइंटिस्टों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। एक रशियन साइंटिस्ट ने यहाँ तक कहा था कि कैलाश एक पर्वत नहीं बल्कि ह्यूमन मेड पिरामिड है, जिससे वहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं जो यहाँ पर एलियंस के होने का दावा करती है। और क्या हुआ था गूगे किंगडम के उन 1 लाख लोगों के साथ? क्या वो कैलाश पर जाकर गायब हो गए थे? पर कैसे? अब बात करें कैलाश पर्वत के लोकेशन के बारे में तो ये चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत में है। अगर पार्टिकुलर एरिया की बात करें तो ये चाइना के नगारी रीजन में है। ये वो एरिया है जहाँ तिब्बत का प्राचीन गूगे किंगडम 10th सेंचुरी के दौरान बसा हुआ था। कहा जाता है जब लद्दाख ने गूगे किंगडम पर हमला किया तो इस साम्राज्य के 1 लाख लोग कैलाश पर्वत के अंदर जाकर कहीं गायब हो गए। त्रेता युग की बात करें तो रामायण काल में रामायण के उत्तरकांड में कैलाश पर्वत को लेकर एक कहानी मिलती है, जिसमें बताया गया है कि एक बार रावण चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ उसकी लंका में जाकर रहें। उसने कैलाश जाकर भगवान शिव को मनाने की बहुत कोशिश की, पर जब भगवान शिव नहीं माने तो उसने पूरे कैलाश पर्वत को उठाकर लंका ले जाने के बारे में सोचा। और कैलाश को रावण जैसे ही उठाने लगा तब भगवान शिव ने अपने अंगूठे से कैलाश को हल्का सा दबाया, जिसके कारण रावण का हाथ कैलाश के नीचे दब गया। यही वो समय था जब रावण ने शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की। इसके बाद महाभारत काल में पांडवों की कहानी में भी कैलाश पर्वत का जिक्र मिलता है, जिसमें 5 पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग जाने के लिए कैलाश पर चढ़ाई करते हैं, जिससे ये बात सिद्ध होती है कि जीवित रहते हुए आप कैलाश की चोटी पर नहीं पहुंच सकते। अगर आप कैलाश पर जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए मरना होगा। यहाँ मरने का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि देह त्यागना, मरने का मतलब अहंकार से भी है। कहा जाता है जिसका अहंकार मर जाता है उसे ही कैलाश के दर्शन होते हैं। युधिष्ठिर में अहंकार नहीं था, इसलिए केवल वही एक कुत्ते के साथ कैलाश की चोटी पर चढ़ पाए थे और उसके बाद स्वर्ग पहुंचे थे। कैलाश का अट्रैक्शन भारत, चीन, नेपाल, तिब्बत तक ही सीमित नहीं है। इसने विदेशियों को भी अपनी तरफ आकर्षित किया है और 1999 में एक रशियन साइंटिस्ट डॉक्टर अर्नमुल्दशेव माउंट कैलाश की आकर्षण उन्हें रसिया से तिब्बत तक खींच लाया। 1999 में ये अपनी एक टीम के साथ तिब्बत पहुंचे। कुछ महीनों तक कैलाश पर्वत के आसपास घूमने के बाद रशियन साइंटिस्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि कैलाश पर्वत एक पर्वत नहीं बल्कि एक मैन मेड पिरामिड है और कहीं न कहीं ये गीजा के पिरामिड से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और ये कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बहुत से साइंटिस्ट यहाँ पर रिसर्च के लिए आ चुके हैं। ऐसे ही एक रशियन साइंटिस्ट द निकोलस रॉरिच जो कैलाश की यात्रा पर रसिया से तिब्बत तक आए थे, उन्होंने इस पे एक किताब भी लिखी जिसका नाम द पाथ टू कैलाश है। अपनी इस किताब में रशियन साइंटिस्ट ने कैलाश की अपनी पूरी यात्रा का जिक्र किया है। निकोलस ने अपनी बुक में वो कहानी भी लिखी है जिसमें इनके साथ कैलाश पर्वत पर ऊपर की ओर चढ़ने वाले बहुत से लोग अचानक गायब हो गए थे। वो कुछ इस तरह से गायब हुए कि उनके होने या ना होने के कोई भी निशान इन्हें दोबारा कभी नहीं मिले, मानो वो कभी इस दुनिया में थे ही नहीं। निकोलस ने यह भी बताया कि जो लोग उसके साथ कैलाश की आधी चढ़ाई करने के बाद वापस नीचे चले आए, वो सभी लोग अपनी थोड़ी सी जिंदगी एक डर में बिताए। उन्हें कैलाश पर कुछ ऐसा दिखा था जिसका डर उनके मन में हमेशा सवार रहता था। और कुछ ही सालों बाद इन सभी की रहस्यमय तरीके से मौत भी हो गई। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि उन्होंने रिसर्च के दौरान यहाँ पर बहुत ही अजीब आवाजों को सुना जो कैलाश पर्वत के अंदर से आती है। उन साइंटिस्टों के अनुसार ये पर्वत अंदर से खोखला है और इसके अंदर एक अलग ही दुनिया है। उन्होंने यहाँ पर कैलाश पर्वत के ऊपर कई बार उड़ान तस्त्रियों को भी देखा है जिनसे अजीब सी रोशनी निकलती है। कैलाश पर्वत का ये रहस्य
अभी यहीं खत्म नहीं होता, पर इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो में आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।